आइए बच्चों, मुझे ये बताएं कि लास्ट टाइम मैंने कितने एग्जाम्पल करवा दिए थे, कोई बताएगा? वो एग्जाम्पल कितने क्वेश्चन हो गए थे हमारे? 18 हो गया था ना, 19 से करवाना है ना? ठीक है, 19 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 19। एक सेकेंड, ये देखो, क्वेश्चन 19 में हमें कह रहा है फाइंड द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। S1 एक सीक्वेंस मान लेता हूं, एक सीक्वेंस है मेरे पास 2 4 8 16 32। एक दूसरी सीक्वेंस है मेरे पास 128 32 8 2 1/2। मुझे सम निकालना है इन दोनों सीक्वेंस की कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन का। देखो, प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग टर्म, मुझे ऐसे निकालना है किसका कोरस। क्लियर ये होगा यार मेरे भाई, अभी नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी क्लियर की वजह, तो वहाँ पे आपके पास नेटवर्क स्लो है, दैट्स वाई प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि यहाँ तो क्लियर है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं आ रही। इशू हो जाएगा 2-4 मिनट में, क्लियर हो जाएगा, 2-4 मिनट में हो जाएगा क्लियर। तो ये देखो, Sn जो है वो क्या, कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट और उनका सम। 2 × 120, पहली टर्म को पहली से मल्टीप्लाई, फिर उसका सम, दूसरी को दूसरे से मल्टीप्लाई, फिर सम, फिर 8 को 8 से, फिर सम। देखो, इन दोनों की प्रोडक्ट फिर सम, कोरस्पॉन्डिंग टर्म, इन दोनों का प्रोडक्ट फिर सम, थर्ड वाले का प्रोडक्ट फिर सम, फोर्थ का प्रोडक्ट फिर सम, इनका प्रोडक्ट फिर सम। ठीक है, ये देखिए अब 8, फिर नेक्स्ट है 16 × 2, और नेक्स्ट है प्लस 32 × 1/2। ठीक, तो यहाँ ध्यान से देखिए, 128 2 6 और 1 7, 7 और 1 8, ये 2 की पावर 8, 32 होता है 2 की पावर 5, 5 और 2 की पावर 2, 5 और 2 7, 2 7, 64 8 8 2 6, 16 32 2 कैंसिल होगा 16 पे, 2 बस ये निकाल रहा है। क्या बन रहा है बेटा, ये दिखाई दे रहा है ना, जीपी बन रही है नहीं बन रही? दिस सीरीज बोल दो, फॉर्म एंड जीपी, जीपी बना रही है। कितनी टर्म्स है? 1 2 3 4 5, तो S5 निकालना है, A 2 इंटू, देखिए सॉरी बेटा, क्या होता है मेरा 2 और फॉर्मूला 1 माइनस r की पावर n 1 माइनस r, S5 A 2 1 एज इट इज, माइनस r कितना है, A2/A1 1/2, और n कितना है 5, 1 माइनस 1/2। ठीक है, S5 2 एज इट इज इंटू 1 में से ऊपर तो देख लो 1 माइनस 1/2 की पावर 5 32, नीचे 1 में से 1/2 माइनस करेंगे तो 1/2। S5 2 इंटू ऊपर 32 माइनस 1 एलसीएम लेंगे तो 32 है, ये 2/1 हो जाएगा रेसिप्रोकल होके, 2 16 जा
2 की पावर 8 31 16, 2 की पावर 8 ये हो जाता है, इसे कर दो 2 की पावर 8 मेरा मिलेगा 256, 16 पे गया, 6 10 16 48, ये मिलना चाहिए बेटा 586, चेक कर लीजिए। क्लियर है? किसी भी बच्चे को डाउट हो तो बोलिए बेटा। 19 496 है, कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ है क्या? रुको मैं साइड में करके देखता हूँ इसमें। 31 496 तो आ रहा है, फिर ये कैसे कर दिया? 496 ही आएगा बेटा हवा में। ठीक है, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, किसी को कन्फ्यूज़न है तो बोलिए। बोलो बेटा, कोई कन्फ्यूज़न किसी भी तरह की? चले आगे। नेक्स्ट 20, देखिए बेटा। Show that the product of corresponding term of sequence AR square और AR this form a GP and find their common ratio। ओके, देखो एक सीक्वेंस तो ये है AR स्क्वेयर और डैश 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 AR की पावर n-1। एक सीक्वेंस ये है AR स्क्वेयर डैश 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 AR की n-1। एक सीक्वेंस ये है, होगी दो सीक्वेंस। अब क्या इन दोनों सीक्वेंस के प्रोडक्ट बोला ना, प्रोडक्ट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग टर्म S3 सीक्वेंस, इनका कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स का प्रोडक्ट AA कोमा AR कैपिटल R, इन दोनों का प्रोडक्ट। फिर थर्ड AA R स्क्वेयर AA R की पावर n-1 R की पावर n-1, इनकी कोरस्पॉन्डिंग टर्म का प्रोडक्ट मुझे प्रूव करना है। जीपी है बेटा। टू प्रूव S3 जो है इज फॉर्म एंड जीपी एंड फाइंड कॉमन रेशो, और मुझे इसकी कॉमन रेशो निकालनी है। सिंपल, बहुत सिंपल। A2 बाई A1 कीजिए ज़रा, सेकेंड टर्म AR डिवाइड बाई AA, कैंसिल करोगे तो कितना आएगा RR। A3 बाई A2, A3 कितना है AA R स्क्वेयर AR कैपिटल R, A से A कैंसिल, R से ये कैंसिल होगा तो RR। ठीक है, सो ऑन, जितने भी आगे देखोगे आप भी क्या मिलेंगे, सेम। A2 बाई A सेम मिल रहा है ना इसके अंदर। A2 बाई A1 इज इक्वल्स टू A3 बाई A2। सो
दिस सीक्वेंस कौन सी, S3 फॉर्म एन जीपी बना रही है और उसकी कॉमन रेशो जो होगी वो क्या होगी, RR। देखो कॉमन रेशो क्या आ रही है, स्मॉल r और कैपिटल R। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन 20 के बाद है 21। क्वेश्चन 21 क्या है, फाइंड 4 नंबर, 4 नंबर निकालिए, फॉर्मिंग ए ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन इन विच थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9, सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ टर्म बाय 18, गिवन। जीपी AR स्क्वायर AR क्यूब फॉर्म एक जीपी बना रहे हैं बेटा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या बोला गया है, पहले गिवन देख लो कि थर्ड टर्म गिवन दैट A3 is greater than the first term by 9। A3 थर्ड टर्म फर्स्ट टर्म से 9 ग्रेटर है, एंड द सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ टर्म, सेकेंड टर्म फोर्थ टर्म से 18 ग्रेटर है। सेकेंड टर्म है जो फोर्थ टर्म से 18 ग्रेटर है। तो मुझे क्या निकालना क्या है, ये तो चारों टर्म्स निकालनी है। A3 कितना है, AR स्क्वायर जो कि A प्लस 9 के बराबर है। A2 कितना है, AR। A4 कितना है, AR क्यूब प्लस 18। A को इधर शिफ्ट कर दो, A को इधर शिफ्ट करोगे तो क्या आएगा, AR स्क्वायर माइनस A इज इक्वल्स टू 9। A कॉमन ले लीजिए, R स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 9, इक्वेशन 1। AR इसको इधर ले आएंगे तो AR क्यूब इज इक्वल्स टू 18। माइनस का AR कॉमन लो, माइनस का AR कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस का 1, और यहाँ क्या बचेगा, प्लस का R स्क्वायर। इज इक्वल्स टू 18। अब बेटा डिवाइड कर दो, 2 डिवाइड बाय 1, 2 क्या है, R स्क्वायर माइनस 1 इंटू में माइनस AR, 1 क्या है, R स्क्वायर माइनस 1 इंटू में A, यहाँ है 18 बाय 9, ठीक। R स्क्वायर माइनस 1 से R स्क्वायर माइनस 1 कैंसिल, A से A कैंसिल, 9 टू जा 18, माइनस का R इज इक्वल्स टू 2, यानी R इज इक्वल्स टू माइनस 2। R आपका माइनस 2 आ गया, 1 में पुट कर दो, पुट R इन, पुट R इज इक्वल्स टू माइनस 2 इन 1। 1 क्या है, A, R स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 9, A R स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 9। A कितना हो जाएगा यहाँ से, 9 बाय 3, यानी A आपका 3 आ गया। चारों टर्म्स देखिए, रिक्वायर्ड टर्म्स,
कौन कौन सी होगी रिक्वायर्ड टर्म? ए पहली थी, ए कितनी है? 3। सेकंड है ए आर मतलब ए इंटू आर, 3 टू जा माइनस का 6। थर्ड ए आर स्क्वेयर, ए तो 3 माइनस 2 का स्क्वेयर 4, 4 3 जा 12। ए आर क्यूब, ए कितना है? 3 और माइनस 2 का क्यूब माइनस 8, 8 3 जा 24, लेकिन माइनस का रिक्वायर्ड टर्म। किसी को डाउट है तो बेटा पूछिए, बोलिए क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्वेश्चन नंबर 21 में किसी को डाउट? ठीक है बेटा, 22 देखिएगा। 22 22 कह रहा है इसमें है गिवन इफ pth qth आर ए टर्म ऑफ gp ap, pth टर्म किसी gp की है a, qth टर्म है b और rth टर्म है c रिस्पेक्टिवली। टू प्रूव जो करना है बेटा हमें, प्रूव में है a q माइनस आर, b r माइनस पी, c p माइनस q इज इक्वल्स टू 1। ये आ गया आपका 1। ठीक, ये प्रूफ में क्वेश्चन समझ आ जाना चाहिए। चलिए अब चलते हैं, इसको करते हैं। क्या प्रूफ करना है ये तो क्लियर है ये आप लोगों को? एक सेकंड रुकना, इसको जूम थोड़ा सा कम कर देते हैं। हाँ जी, ए पी जो है वो आपकी ए दे रखी है, जीपी की टर्म है। तो जीपी की कोई भी टर्म होती है वो कैसे निकलेगी? ए पी कैसे निकलेगा? ए और आर मैं कैपिटल मान रहा हूँ, ए आर की पावर n माइनस 1 यानी p माइनस 1 इज इक्वल्स टू ए, ऐसे ही निकलेगी। क्यूथ टर्म जो है वो b है। जीपी की जनरल टर्म कैसी होती है? ए आर की पावर q माइनस 1, मैं कैपिटल ले रहा हूँ क्योंकि a और r यहाँ नोटेशन पहले ही है, तो ये b दे रखी है। और rth टर्म कैसे आएगी? a r की पावर r माइनस 1, वो कितना दे रखा है? c। ये तीनों आपको गिवन है। आपको क्या चाहिए? a की पावर q माइनस r। ठीक है, इसी के अंदर देखिए, टेकिंग पावर q माइनस r बोथ साइड, ठीक। सो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा? दोनों साइड पावर में लूंगा q माइनस r, तो इसकी शक्ल कैसी हो जाएगी बच्चों? सोचिएगा एक बार। a r की पावर p माइनस 1 तो है ही, होल पावर q माइनस r और a की पावर q माइनस r। ठीक है, आ रहा है ना समझ? दोनों साइड। अच्छा, b की क्या चाहिए यहाँ पे पावर मुझे? टू प्रो में r माइनस पी, b में चाहिए पावर r माइनस पी, तो यहाँ पर टेकिंग पावर r माइनस पी बोथ साइड, टेकिंग
पावर आर माइनस पी बोथ साइड। ठीक है, कैसे? ए आर की पावर क्यू माइनस वन की होल पावर आर माइनस पी और बी की होल पावर आर माइनस पी। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे टेकिंग पावर सी की पावर चाहिए पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू बोथ साइड। इसके अंदर ये टर्म्स है, इसमें दोनों साइड क्या पावर ले लो? पी माइनस क्यू। ए आर माइनस वन की पावर पी माइनस क्यू और सी की पावर पी माइनस क्यू। ठीक, ये आपकी इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और 3। अब इन तीनों की आपको यहाँ क्या चाहिए? मल्टीप्लिकेशन, तीनों की मल्टीप्लिकेशन। प्रूफ, मल्टीप्लाई 1, 2 and 3, मल्टीप्लाई 1, 2 and 3। इन तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 1, 2 और 3 को। देखिए इनकी शक्ल ये रही, राइट वाली राइट में, लेफ़्ट वाली लेफ़्ट में। मैं राइट वाली लिख देता हूँ यहाँ पे, ए की पावर क्यू माइनस आर। ठीक है, बी की पावर आर माइनस पी, सी की पावर पी माइनस क्यू। राइट वाली एक साइड लिख दी, ये तो चाहिए। और लेफ़्ट वाली ये सारी हैं, एक साथ लिख देता हूँ यहाँ पे। क्या आएगी? ए आर की पावर पी माइनस वन होल पावर क्यू माइनस आर। ए आर की पावर क्यू माइनस वन होल पावर आर माइनस पी। ठीक है, नेक्स्ट है ए आर की पावर आर माइनस वन होल पावर पी माइनस क्यू। ठीक, अब चलिए अब करते हैं मल्टीप्लिकेशन। पहले ए से इसको, ए क्यू माइनस आर की पावर पी माइनस वन इंटू में क्यू माइनस आर। इसकी ए की पावर आर माइनस पी और आर की पावर क्यू माइनस वन आर माइनस पी। इधर ए की पावर पी माइनस क्यू और आर की पावर आर माइनस वन इंटू में पी माइनस क्यू हो जाएगा। ठीक, अब क्या कीजिए, ए बेस से मैं पावर ऐड कर दीजिए। ए की पावर क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू। ये तो ए की पावर में चला गया। आर की पावर में क्या आ जाएगा? ये सारा मल्टीप्लाई में पी माइनस वन क्यू माइनस आर प्लस बेस से मैं पावर ऐड क्यू माइनस वन आर माइनस पी प्लस आर माइनस वन पी माइनस क्यू। ये आर की पावर में चला गया। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पी से पी कैंसिल, आर से आर कैंसिल, क्यू से क्यू। ए की पावर तो ज़ीरो आ गई। अब रही आर की पावर की बात। आर की पावर में सारा कुछ मल्टीप्लाई है, करते हैं। पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर, क्यू आर माइनस क्यू पी
माइनस आर प्लस पी प्लस आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू, ये चीज़ है भाई। कौन कौन कैंसिल होगा इसके अंदर? पी क्यू प्लस का पी क्यू माइनस का पी आर प्लस का पी आर, क्यू आर प्लस का क्यू आर, माइनस का क्यू प्लस का क्यू, प्लस का आर माइनस का आर, प्लस का पी माइनस का पी। पावर में भी सभी के सभी आपस में कैंसिल हो चुकी हैं बेटा। तो देखिए सीन आ गया a रेस टू द पावर 0 एंड r रेस टू द पावर 0। बताइए क्या बनेगा अब? यानी किसी की पावर 0 हो तो 1 इंटू 1, फाइनल आंसर क्या आ गया आपका 1। हैंस प्रूव्ड, यही तो आपको बेटा जी प्रूव करना था। बताइए समझ आया नहीं आया? कोई भी किसी तरह का डाउट है किसी भी बच्चे को? चलें आगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23। क्या कह रहा है भाई? गिवन if first and nth term of GP are A and B, फर्स्ट एंड nth टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है A1, वो A है, nth टर्म B है। इफ P इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n टर्म, nth टर्म B है तो ये हो गया A R की पावर n माइनस 1, A है, B A R की पावर n माइनस 1 हो गया। और P इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, P प्रोडक्ट है A इंटू ए आर इंटू ए आर स्क्वेयर इंटू ए आर क्यूब डैश 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 ए आर की पावर n माइनस 1। P क्या है? n टर्म्स का प्रोडक्ट। ठीक, दिखाना क्या है? टू शो में है मेरे पास p स्क्वेयर ए बी की होल पावर n, ये दिखाना है। p स्क्वेयर और ए बी की होल पावर n के इक्वल होनी चाहिए। चलिए यहीं से शुरुआत करते हैं, स्क्वेयर तो बाद में कर देंगे। बताइए p है, a बेस सेम पावर ऐड, a कितनी बार है? 1 2 3 4 n तक है। a की मल्टीप्लाई कितनी है? n तक है, तो a कितना ऐड हो जाएगा? 1 प्लस 1 प्लस 1 पावर 1 1 1 1 ऐड होगा तो a की पावर n आ जाएगा। r की पावर में क्या सीन है? r की पावर में बेस सेम है, पावर ऐड होंगी तो पावर में 1, दूसरे की पावर 2, बेस सेम पावर ऐड 3 4 करते करते n माइनस 1 तक, ये r की पावर में आपका। ठीक है, a की पावर n होगी क्योंकि a n बार मल्टीप्लाई था, और r की पावर में ये सारे प्लस हो गए। अब बात आती है बेटा a की पावर n और r की पावर ये है, r की पावर में ये है, इसको देखते हैं थोड़ी सी शक्ल इसकी। ये देखिए r की पावर में जो है मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 n माइनस 1, इसे सोल्व करते हैं। ये क्या 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डैश 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 n माइनस 1, AP नहीं है ये, AP में A1 है, D आपका
dB1 है, ठीक। तो इसके सम का फॉर्मूला Sn, बट n की जगह n-1 है, तो सम का फॉर्मूला कैसे होगा, n/2 2a प्लस n-1, एक तो n-1 खुद n की जगह है और एक -1 इंटू d1, AP बन रही है ना, AP के सम का फॉर्मूला लगा रहा हूँ बेटा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका n-1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस n-2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे क्या आ गया n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2, n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया आपका इसका फॉर्मूला। नाउ यहाँ देखिए, यहाँ क्या आएगा, P है, a की पावर n है, इंटू r की पावर, ये सभी पावर एडिशन में है, इनका सम मैं निकाल चुका हूँ n इंटू n-1 का 2, यानी n इंटू n-1 बाई 2, ये हमने निकाल लिया अभी इसका फॉर्मूला ऊपर वाले का। अब क्वेश्चन में देखिए जो प्रूफ करना है उसमें p का स्क्वायर है, p का स्क्वायर है, तो मेरे को स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी पड़ेगी, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक। यहाँ तो हो जाएगा p का स्क्वायर a की पावर n r की पावर n n-1 बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड हुई है, तो यहाँ भी स्क्वायर और होल स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, p स्क्वायर, ठीक, p स्क्वायर, और यहाँ से a की पावर n है, इस पे अलग से देखना जरा ध्यान से, इसके साथ ये पावर मल्टीप्लाई में हो जाती है, पावर की पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a की पावर कितना आ जाएगा आपका 2n, ये भी पावर से पावर मल्टीप्लाई, पावर से पावर मल्टीप्लाई होगी, 2 से 2 बेटा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पावर से पावर मल्टीप्लाई होगी तो r की पावर n n-1 रहेगा, r की पावर n और इंटू में n-1 रहेगा, ठीक। अब देखना p स्क्वायर a की पावर 2n है, तो इसे लिख सकते हैं a की पावर n इंटू a की पावर n इंटू r की पावर n इंटू n-1। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखना जो स्टेप मैं कर रहा हूँ, p स्क्वायर एज इट इज़, a की पावर n एज इट इज़, इन दोनों की पावर मैं इकट्ठी लिख रहा हूँ, जो n इनकी कॉमन है, यानी a r की पावर n-1 तो है, और इनकी जो कॉमन पावर n है वो मैंने इकट्ठी लिख दी। लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? a देखो n जो इसकी भी पावर थी, इसकी वो ऊपर इकट्ठी ले ली मैंने, प्रोडक्ट में तो है, अगर मैं अलग से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो n इस पे अलग से चल जाएगा, इसके साथ अलग से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसा लिखने का फ़ायदा सिर्फ ये था कि मेरा आंसर आ गया, क्योंकि ये वैल्यू जो है वो गिवन में है, a r की पावर n-1, a r की पावर n-1 मेरे को b दे रखा है। स्टार्टिंग में बोला था जो n नेट टर्म है आपकी वो b के इक्वल होगी, तो a r की पावर n-1 आपका b के इक्वल है। इसकी वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, b की पावर n, नाउ a की पावर भी n है, b की पावर भी n है बेटा, तो p स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी की होल पावर n, हेंस प्रूव्ड। ये आपका प्रूव हो गया। क्लियर है? इजी था बेटा। यहाँ पे फर्स्ट टर्म a थी, n टर्म b थी, p प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट का फ़ायदा उठाया, बेस सेम थे, पावर ऐड होगी,
ए एन बार था तो एन आर की पावर एडिशन में कर दी और उसका फॉर्मूला लगा दिया ऊपर एपी का, एपी के सम का यहाँ से निकाल के लेके आया और सॉल्व हो गया, आंसर आ गया। ठीक है बेटा, करके देखना घर पे इसे। चलिए एक बार रीजॉइन कर लो बेटा, फिर अगला एग्जाम्पल करते हैं और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 24 स्टार्ट करेंगे, ओवर होने वाली है। फटाफट एक बार दोबारा आ जाइए 2 मिनट में। करें मालविका आर्यन 2 रह गए। चलिए 24 देखिए बेटा, क्वेश्चन 24 क्या कह रहा है? ट्वेंटी फोर में हमें दे रखा है, शो दैट द रेशियो ऑफ सम ऑफ एन टर्म ऑफ जीपी टू द सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम दिस टू दिस टर्म इज 1/r की पावर n। ओके, टू शो में हमारे पास है, इसने बोला एक जीपी की एन टर्म सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ जीपी डिवाइड बाय सम ऑफ कहाँ से का n प्लस 1th टू 2nth टर्म तक का उसी जीपी की सेम जीपी का सम है जो 1/r की पावर n होना चाहिए। ये प्रूफ करना है भाई, ठीक है, किसी एक जीपी के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जीपी के अंदर जो टर्म्स हैं आपकी वो कौन सी होंगी। टर्म्स में सम ऑफ एन टर्म्स देखिए, ए आर स्क्वेयर और n टर्म होगी ए आर की पावर n-1। इतनी टर्म का सम, और इसके बाद स्टार्ट होती है n+1 टर्म जो कि ए आर की पावर n, ए आर की पावर n+1, ए आर की पावर n+2 डैश 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 2n टर्म, तो ये होगा ए आर की पावर 2n-1। ये 2n टर्म्स तक, ठीक है ना। देखो ये तो n टर्म्स होगी और ये होगी n+1 to 2n टर्म्स।
2n तक, ठीक है। तो इनका सम निकालना है। इसका सम इजीली Sn, इसका सम Sn का फॉर्मूला a r की पावर n माइनस 1 और r माइनस 1 जीपी में, इसका सम s n मानना है, इसको मान लो, इसको कोई भी नाम दे दो, sp दे दो यार, इसके सम को मैंने sp नाम दे दिया, सम ऑफ p टर्म्स। ये p यहाँ से यहाँ तक की होगी, वो नाम नोटेशन वाली बात है, किसी से दे दो, ठीक है। sp a की जगह क्या है बेटा, a r की पावर n, रेशो तो सेम ही है, कॉमन रेशो तो r ही निकलेगा, डिवाइड करो r ही निकलेगा, तो r की पावर n माइनस 1 और r माइनस 1। n क्यों लिखा बेटा यहाँ पे, n क्यों लिखा, क्योंकि n प्लस 1 से 2n एनी टर्म्स होंगी, n प्लस 1 से 2n n ही तो टर्म्स होती हैं, n ये है और n ये आगे वाली है। तो अब इनकी रेशो, ये p को बता देना बेटा, वरना एग्जामिनर थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, p क्या है। p को लिख देना, p नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 1 टू 2n, उनका सम, ठीक है। थोड़ा सा p को क्लियर कर दो। अब देखिए इनकी रेशो मुझे निकालनी है, इनकी रेशो Sn बाय Sp एक तरह से, और वो आनी चाहिए कितनी, 1 बाय r की पावर n। तो Sn a r की पावर n माइनस 1 r माइनस 1 डिवाइडेड बाय a r की पावर n, r की पावर n माइनस 1 r माइनस 1, ठीक है। और ये आंसर आ गया, फटाक से ये कैंसिल, a से a कैंसिल, 1 बाय r की पावर n, ये आपका आंसर आ गया, हेंस प्रूव्ड। बताइए कोई दिक्कत हो तो, किसी भी बच्चे को समझ ना आया हो तो बताइएगा। क्लियर है, हो जाएगा। 25th बेटा, 25th पे चलेंगे, सभी का ध्यान 25th पे हो। क्या कह रहा है 25th, (25) में हमें बोला गया है ए बी सी एंड डी आर इन जीपी, ठीक है। ए बी सी डी आर इन जीपी, ठीक है भाई। टू शो दिखाना क्या है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर इनटू में बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर। इजी बेटा, बहुत इजी, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। सॉल्यूशन या प्रूफ, ए बी सी डी, ये जीपी में है ना, इन जीपी में है, तो जीपी में है तो मैं इनको लेट कर सकता हूँ भाई। ए को तो ए ही लेट कर लिया, बी को ए आर हो गया,
ये ए आर स्क्वेयर हो गया, क्योंकि नेक्स्ट इससे यही है, ए बी सी डी चारों जीपी में है, तो नेक्स्ट टर्म ये ए आर क्यूब हो गया। लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता, जीपी में है तो भाई, चार टर्म जीपी में है तो ये चारों जीपी की नोटेशन है। बताइए लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता? लिख सकते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, जीपी में दे रखा है इसको लिखने में, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड उठा लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड क्या कह रहा है? लेफ्ट हैंड साइड में देखो, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर, ए की वैल्यू तो ए ही है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, बी की वैल्यू है ए आर, तो इसका स्क्वायर करोगे ए स्क्वेयर आर स्क्वेयर, प्लस सी की वैल्यू है ए आर स्क्वेयर, इसका स्क्वायर करोगे सी स्क्वेयर आर स्क्वेयर का स्क्वायर आर की 4, ठीक है। बी स्क्वेयर यानी ए आर, इसका स्क्वायर ए स्क्वेयर आर स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, सी यानी ए आर का स्क्वायर, ए स्क्वेयर आर का स्क्वायर यानी आर की 4 प्लस डी स्क्वेयर ए आर का क्यूब, इसका स्क्वायर, तो ए स्क्वायर और 3 2 जा 6, इसकी पावर हो जाएगी 6। क्लियर है? अब देखिएगा, अरे यहाँ सी क्यों लिख दिया? ए स्क्वायर, ठीक है ना, सी की जगह वैल्यू रखिए ना, ध्यान दिया करो बच्चों, आप भी सो थोड़ी ना रहे हो आप लोग, ठीक है। अगर लाइव देख रहे हो तो ये छोटी मोटी चीज़ों को देखा करो, नोट किया करो। यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की 4, यहाँ से ए स्क्वायर और आर स्क्वायर कॉमन आ रहे हैं, ए स्क्वायर और आर स्क्वायर कॉमन है, तो ये 1 प्लस ए स्क्वायर कॉमन आर स्क्वायर कॉमन, तो ये क्या बच जाएगा? आर का स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉमन आर का स्क्वायर कॉमन, क्या बच जाएगा? आर की 4, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर आर स्क्वायर, यहाँ से आप लोग एक काम कीजिए, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ए की तो आ जाएगा 4, आर का है स्क्वायर, और ये देखिए 1 प्लस आर स्क्वायर आर की 4, 1 प्लस आर स्क्वायर आर की 4, इसका होल स्क्वायर, 1 प्लस आर स्क्वायर और आर की 4 का होल स्क्वायर। अभी मैं स्क्वायर इन सभी का इकट्ठा लूँगा, ध्यान से देखते जाना, इन सभी का स्क्वायर हम इकट्ठा लेंगे, जो कि क्या है, यहाँ तो ए स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ आर बच जाएगा, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की 4, इन सभी का स्क्वायर मैंने इकट्ठा ले लिया और यहीं छोड़ देंगे। देख लो, लेफ्ट हैंड साइड को इतना करके छोड़ देंगे, ठीक है, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब थोड़ा सा राइट को सोल्व कर लेंगे, राइट को सोल्व करते ही मेरा लेफ्ट और राइट इक्वल आ जाएंगे, आंसर आ जाएगा। राइट में क्या है जरा देखिएगा, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी होल स्क्वायर, ठीक है। ए बी, ए तो एज इट इज बी की जगह क्या आ जाएगा? ए आर, बी सी, बी ए आर सी ए आर स्क्वेयर
प्लस सी डी, सी ए आर स्क्वेयर और डी ए आर का क्यूब। क्लियर है? अभी देखिए टोटल ए स्क्वेयर आर का क्यूब, ए स्क्वेयर आर की 5 स्क्वेयर। कॉमन क्या आएगा इसमें? ए स्क्वेयर और आर, ये कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचने वाला है? अंदर यहाँ 1, यहाँ ए स्क्वेयर आर कॉमन आ गया तो आर स्क्वेयर, ए स्क्वेयर आर कॉमन आ गया तो आर की 4 स्क्वेयर। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा? ये हो ही गया प्रूफ, बस आगे तो क्या सॉल्व करें। राइट हैंड साइड जो थी वो लेफ़्ट के इक्वल आ गई, देख लीजिए। लेफ़्ट और राइट दोनों आपस में इक्वल आ चुकी हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, यही प्रूफ करना था बेटा। लेफ्ट और राइट आपकी दोनों इक्वल आ गई, हो जाएगा। नेक्स्ट 26 देखिए बेटा, 26 क्या कह रहा है? ट्वेंटी सिक्स के अंदर है, इजी सा है, छोटा सा है। कि इंसर्ट 2 नंबर बिटवीन 3 और 81 के बीच में 2 नंबर डालने, सो दैट दिस सीक्वेंस विल बी ए जीपी। ठीक है, तो मैंने ज्योमेट्रिकल मीन लेट G1 एंड G2 बी 2 नंबर्स, ज्योमेट्रिकल मीन G1 G2। याद कीजिए G1 G2 ज्योमेट्रिकल मीन में हमारी कॉमन रेशो जो डालते थे, कॉमन रेशो जो लिखते थे, उसका क्या फॉर्मूला होता है? किसी को याद है? कोई बता सकता है आप में से? जो कॉमन रेशो लिखते हैं हम, उसका फॉर्मूला क्या होता है? कॉमन रेशो जो निकालते हैं ज्योमेट्रिकल मीन में, R। सोचो क्या करवाया था? किसी को नहीं याद? B बाय A 1 बाय पावर जितने नंबर डाले हैं 2 + 1, B बाय ये A और B होते हैं, B बाय A 1 बाय m + 1, m मतलब जितने नंबर डाले हैं। B कितना आपके पास? 81। A कितना आपके पास? 3। 1 बाय नंबर कितने हैं? ये 2 + 1 3, 3 से कितने पे जाएगा? 27। 27 को लिख सकते हो 3 की पावर 3 होल पावर 1/3। ठीक है, तो अगर ऐसा करोगे तो ये 3 से 3 कैंसिल होके 3 आ गया कॉमन रेशो। ठीक है, अगर 3 आ गया तो G1 क्या हो जाएगा? G1 तो A × R, 3 × 3 9, और G2 कितना हो जाएगा? G2 हो जाएगा AR² बोल दो या G1 × R कर दो। ठीक है, AR² यानी A कितना है? 3R², 3 का स्क्वायर, 3 × 9, 9 3 = 27, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। सिंपल सा तो है।
क्लियर है बेटा? हो जाएगा यहाँ तक? किसी भी बच्चे को कोई भी कन्फ्यूज़न है 26 तक तो बताइए। तो बचे जो क्वेश्चन है बेटा वो हमारे कल करवाए जाएंगे, जितने भी ये हैं 27, 28। 27 भी लॉन्ग है, 28 भी बड़ा क्वेश्चन है, 29 भी बड़ा क्वेश्चन है, 30 मीडिएटर है, 31 भी, 32 थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। तो बेटा अब कल ये सारे हो जाएंगे, कल ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी 9.3। ठीक है, फिर आगे चलेंगे। तो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? नहीं है? बोलो बेटा, क्लियर हो गया यहाँ तक? चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल लगेगी क्लास। ओके बाय बेटा।